दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच का नतीजा तो आप सभी जानते हैं। इसके बाद अंधभक्तों का मैं रिएक्शन चेक कर रहा था और अंधभक्त कह रहे हैं कि भैया इंडिया हारा तो हारा, हमें थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं है। पाकिस्तान तो नहीं जीता, पाकिस्तान तो पहले ही टूर्नामेंट से हार गया था, तो पाकिस्तान के हार से ही हम लोगों की जीत हो गई थी। अब ऑस्ट्रेलिया से इंडिया हारा, इसका दुख हमें नहीं है। चाहे ऑस्ट्रेलिया से हारे, इंग्लैंड से हारे या अन्य देश से इंडिया हारे, क्या फर्क पड़ता है। हमें तो पाकिस्तान को हराना था और पाकिस्तान को हम लोगों ने आउट कर दिया। तो अंधभक्तों का चले तो रोहित शर्मा अगर वर्ल्ड कप शायद उनके हाथ में होता ना, ये लोग छीन के ऑस्ट्रेलिया को दे देते। इंग्लैंड अगर फाइनल में पहुंचा होता तो छीन के इंग्लैंड को दे देते और कहते कि भैया तुम्हारी लड़ाई तो पाकिस्तान से थी और पाकिस्तान बाहर चला गया, तो अब वर्ल्ड कप कोई भी ले जाए उससे थोड़ी ना हमें लेना देना है। दोस्तों इस बात को समझने जैसा है। अंधभक्त ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? अंधभक्त चूंकि इस मैच को ना धर्म युद्ध बना दिए थे और आपको लग रहा है रविकांत भारती झूठ बोल रहा है, तो देखिए ये न्यूज़पेपर वाला छापा है कि आज होगा धर्म युद्ध। अब धर्म युद्ध बनाओगे, वहां मोदी जी जाएंगे, अमित शाह जाएंगे और पूरी तरह से जीत का क्रेडिट ले लेंगे कि भैया हमारे वजह से जो है हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का ऐसा हवा चला कि इंडिया मैच जीत गया। लेकिन मोदी जी कल गए और नतीजा क्या हुआ? आज मैंने देखा ट्विटर पे कि पनौती पनौती लोग लिख रहे हैं। तो भैया अगर पहले से चंद्रयान में भी ये गए और कई जगह गए और काम खराब हुआ था, तो इनको कई जगह तो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन गए काम खराब हुआ तो कम से कम चेत जाना चाहिए था और यहाँ पे तो नहीं जाना चाहिए था। खैर वे गए, जाने के बाद क्या हुआ? ऐसे ऐसे हाथ दिखाए। आप सभी को पता है अंत में इंडिया मैच हार गई और मैच हारने के बाद अंधभक्त कह रहे हैं भैया हमें तो तकलीफ जो है पाकिस्तान से थी और उससे हम लोग जीत गए थे, उसी दिन वर्ल्ड कप जीत गए थे, हमें वर्ल्ड कप नहीं चाहिए था, ऑस्ट्रेलिया हराया, इसका हमें दुख नहीं है। दोस्तों मोहम्मद सिराज रोता हुआ पाया गया, मोहम्मद शमी दुख से भरा हुआ पाया गया, विराट कोहली रोहित शर्मा रोते हुए पाए गए। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो हिंदू मुस्लिम करके जो धर्म युद्ध बना रहे थे, यह धर्म युद्ध हो नहीं सका क्योंकि वहां पे रोने वाला मुसलमान भी था, रोने वाला हिंदू भी था। तो इस तरह से जो न्यूज़पेपर में धर्म युद्ध के बारे में छप गया था, हर एक बात में इनको धर्म घुसेड़ना जरूरी हो गया है और हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम करना जरूरी हो गया है। कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है कि अंधभक्तों के नियत में खोट था। जब शमी का परफॉर्मेंस खराब होता है तो मुसलमान बोल के ट्रोल करते हैं, सिराज का परफॉर्मेंस खराब होगा तो मुसलमान बोल के ट्रोल करते हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों की जो नियत थी, जो मंशा थी, अब जो है देखा कि भैया हर एक मैच में शमी अच्छा परफॉर्मेंस किया, कल फाइनल में नहीं किया लेकिन हर एक मैच में किया, तो हर बार अंधभक्तों की वाट लगती थी कि तुम ही लोग थे ना जो शमी को पाकिस्तान भेज रहे थे। अब अंधभक्त जो है मुसलमानों के प्रति जो द्वेष का भावना है उसको तो निकाल नहीं पाए बेचारे, क्योंकि मुसलमान प्लेयर भी अच्छा परफॉर्मेंस किए सेमीफाइनल तक, लेकिन उनको अब पाकिस्तान से जो दुश्मनी है वह याद आ रहा है और बार बार कह रहे हैं कि चलो भैया हम हारे तो हारे, कोई गम नहीं है, पाकिस्तान भी तो हारा। तो इस तरह का स्टेटमेंट का मतलब जो है साफ है। और जीता कौन? जीता ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर खिलाड़ी कैसे थे? गोरे थे। तो भैया इन लोगों को शुरू से ही गोरों से आज मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज जैसे प्लेयर जान देने को तैयार थे, रो रहे थे मैच के बीच जब इंडिया हार रहा था, लेकिन इनको गोरों से प्यार। अब गोरों से किसको प्यार था? अंग्रेजों का कौन दलाल था? इसको आपको समझना पड़ेगा। सावरकर अंग्रेजों का दलाल था, अंग्रेजों का पेंशन लेता था 60 रुपया तब के जमाने में। तो इन लोगों को अंग्रेजों से बहुत प्यार है। भले ही बहादुर शाह जफर वो मर गए, उनके बच्चे मर गए, भले ही मुसलमान शहादत देता रहा, शाह वली उल्लाह से लेके अशफाक उल्लाह खां और पूरे आजादी की लड़ाई में मुसलमानों ने कितनी अपनी जो है बलि चढ़ाई, कितनी फांसी की सजा पे वे लोग झूल गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद इतने दिन जेल में रहे, लेकिन इन सभी मुसलमानों का बलिदान जो है ना, संघियों के लिए वो बलिदान नहीं था। अंग्रेजों के चाटुकार थे, यहां तक कि वे लोग कह दिए कि देश आजाद हो रहा है, इससे बढ़िया है कि देश जो है आजाद न होता। जी हाँ, ऐसा गोलवालकर का स्टेटमेंट है कि देश आजाद न होता, संकीर्ण मानसिकता वाले लोग देश को आजाद करने को सोच रहे हैं। भैया ये जो है क्रिश्चियन और मुस्लिम जो है देश के अंदर के दुश्मन है, हमें इनसे लड़ना है। तो मुस्लिम को अंदर का दुश्मन मानते हैं, जबकि वो मुसलमान आजादी की लड़ाई में भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया।
मैच में भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया और अपने देश को देश मान के फांसी का फंदा चूमने में जिस मुसलमान को 2 मिनट भी नहीं लगा, उसको ये लोग ट्रोल करते हैं। और उसको ट्रोल करते हैं, ये कहते हैं कि अगर मुसलमान देशभक्त होते तो पाकिस्तान नहीं होता। भैया आपको बता दे, जो पाकिस्तान चले गए वे देशभक्त भले ना होंगे, लेकिन यहाँ के मुसलमानों को जब दो देशों में एक देश चुनने को मिला था ना, तो भारत की मिट्टी को चुना था। वो ऑप्शन हमारे बाप दादाओं के पास नहीं था कि चुनिए कि आप पाकिस्तान जाएंगे कि इंडिया, लेकिन उनके बाप दादाओं के पास था और उन लोगों ने चुना कि भाई हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी के लिए मरेंगे, इसी में जिएंगे। और इसलिए उन लोगों ने बलिदान भी दिया था आजादी के पहले और आजादी के बाद भी। आप देखिए जो भी गेम होता है उसमें मुस्लिम परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं, लेकिन अब मुसलमानों को ये लोग नीचा नहीं दिखा पाए तो अब ये पाकिस्तान को नीचा दिखा रहे हैं। भैया वो कहानी आप सुने हैं ना कि हमारा एक आंख फूट जाए चलेगा, लेकिन सामने वाले का 2 आंख फूटना चाहिए। तो पाकिस्तान बाहर हो गया, इन लोगों को उसकी बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है, लेकिन हम लोगों के हाथ से इतना सुनहरा वर्ल्ड कप निकल गया, उसका दुख इन लोगों को नहीं। भाई इन लोगों के ऊपर मुझे एक कहानी याद आता है। भगवान जो है ना आशीर्वाद देना बंद कर दिए। और क्यों आशीर्वाद देना बंद कर दिए पता है? इसलिए बंद कर दिए कि एक कहानी मैं बता रहा हूं। एक लंगड़ा था, एक अंधा था, और लंगड़ा और अंधा दोनों के दोनों पेड़ के पास बैठ के रो रहे थे। तो अंधे ने लंगड़े से पूछा कि भैया आप क्यों रो रहे हो? तो लंगड़े ने कहा मेरे पास पैर नहीं है और यहीं पे बैठ के भीख मांगता हूं। पैर नहीं है, चल नहीं पाता। जिस दिन पथिक आते हैं भीख मिलता है, नहीं आते हैं भीख नहीं मिलता। तो उसके बाद लंगड़े ने अंधे से पूछा भाई तुम क्यों रो रहे हो? तो अंधे ने कहा पैसा तो मेरे पास बहुत आता है, लेकिन 420 लोग चिटिंगबाज लोग मेरे इसमें से पैसा निकाल लेते हैं। तो अंधा और जो लंगड़े थे ये दोनों अपनी आप बीती बता के गठबंधन किए कि भैया अंधा जो बोला लंगड़े को अपने कंधे पे बैठाऊंगा, लंगड़ा आंख का काम करेगा और अंधा पैर का। ऐसा पैसा आता गया, लोग दोनों को देखते और पैसा देते। लेकिन एक दिन अंधे को लगा कि लंगड़ा बेईमानी कर रहा है। अंधे ने कहा कि तू मेरे साथ बेईमानी कर रहा है। तो लंगड़ा ने कहा चुप, और दोनों में हो गई मारपीट। अब अंधे ने लाठी उठाया और लंगड़े को मारा। लंगड़ा बेचारा भाग भी नहीं सकता था। उसके बाद लंगड़े ने वो लाठी छीन लिया, अंधे को मारा। भगवान ऊपर से रो रहे थे यह देख के कि भाई देखो, अगर मैं इसको आंख दिया होता, इसको पैर दिया होता, तो शायद यह समस्या आज नहीं होती। भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं लंगड़े से कि तू मांग ले, जो मांगना है मांग ले। तो लंगड़ा क्या मांगता है पता है? कि भाई अंधे को भी लंगड़ा कर दो। जब भगवान अंधे के पास आते हैं, बोलते हैं मांग ले, जो मांगना है मांग ले, तो अंधा क्या कहता है पता है? अंधा कहता है लंगड़े को भी अंधा कर दो। भगवान कहते हैं भैया बहुत बहुत तुम लोगों का धन्यवाद, हो गया, आज के बाद मैं आशीर्वाद ही नहीं दूंगा तुम लोगों को। और यह स्टोरी चीन की है। माना जाता है चीन में भगवान इसीलिए आशीर्वाद नहीं देते। तो कहीं ना कहीं इन अंध भक्तों की जो नीयत है ना कि मेरा एक आंख फूटे तो 2 आंख जो है पाकिस्तान का फूटे, और पाकिस्तान का 2 आंख फूटेगा तो अपना एक आंख फोड़ने को तैयार हैं ये लोग। लेकिन ऐसा नहीं कि जो वर्ल्ड कप हमारे हाथ से निकल गया, अगर वह वर्ल्ड कप हमारे हाथों में होता तो सोचिए कितना सुनहरा होता। और आपको बता दें, जो लोग कह रहे हैं कि खेल खेल खेल, तो आपको बता दें दोस्तों, इस खेल को दिल से लेने की जरूरत नहीं है। यह खेल खेल ही होता है। ऑस्ट्रेलिया जीत गया, भारत हार गया, तो भारत के हारने से क्या होता है? इसका नाम ही है खेल। हम लोग बचपन में खेलते थे ना चोर पुलिस, हम लोग पुलिस बन जाते थे। क्या हम लोग पुलिस हैं? नहीं है। तो खेल का मतलब ही होता है कि एक गेम है और उस गेम के चीजों को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। तो भैया खेल खेल है। इस खेल में अगर इंडिया हार गया तो क्या हम लोगों को जीत जाने से भारत के पेट्रोल का दाम कम हो जाता, गैस का दाम कम हो जाता, आम रोजमर्रा जिंदगी में कोई असर पड़ता? नहीं पड़ता। हार जाने से क्या, हम लोग बहुत बार ऐसा भी हुआ इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान हमसे जीत गया, तो क्या पाकिस्तान विश्व गुरु हो गया? ऐसा नहीं है, आज भी पाकिस्तान भीखी मांग रहा है। तो ओवरऑल खेल का भावना, कोई जीते कोई हारे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। इस खेल को इतना दिल से जोड़ के देख रहे हो तो यह मूर्खता है। और मैं सही में इंडियन टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। रोहित शर्मा, विराट कोहली या अन्य भी जितने भी प्लेयर्स हैं, सबका कंट्रीब्यूशन रहा कि इंडिया फाइनल तक गया। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था कि इंडिया वहां जाके दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन से हार गया, और हारने का अब जो है ठेकरा लोग पनौती पे फोड़ रहे हैं। तो भैया मैं यही कह दूं
कि चाहे वो पनौती के जाने से मैच हारा हो टीम इंडिया, चाहे किसी के जाने से हारा हो,